पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैं सुरेंद्रनाथ तिवारी पतंजलि योग समिति का एक सदस्य हूँ। पतंजलि योग से जुड़ा हुआ हूँ। सोनभद्र में वर्तमान में निवास करता हूँ। पतंजलि योग से जुड़े हुए लगभग हमको 7 या 8 वर्ष हो गए। योग के प्रति जो मेरी सद्भावना है, मेरी जो अवधारणा है, जो विचार है, उसको मैं प्रकट करना चाहता हूँ, जो जनता के हित के कार्य में आगे बढ़ती रहे। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूं कि योग शब्द क्या है, योग कहां से आया। योग अत्यंत प्राचीन परंपरा है, अत्यंत प्राचीन परंपरा है। योग के प्रति यह कहा गया है शास्त्रों में कि योग के प्रणेता हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविषाविधे। इस योग शास्त्र की प्राचीनता को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरुच्चाकवे ब्रवीत्। इस योग को भगवान ने बहुत पहले सूर्य भगवान को दिया, सूर्य ने महाराज मनु को दिया। ये परंपरागत प्राप्त होते हुए यहाँ तक वैवस्वत मनु आदि ऋषियों को, राजर्षियों को प्राप्त होते हुए आया है। इसी योग को महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन या योग सूत्र नाम से इसकी रचना की है। इसीलिए महर्षि पतंजलि को योग शास्त्र का प्रणेता हम मानते हैं। योग शब्द युज धातु में खया प्रत्यय जुड़ने से योग शब्द की निष्पत्ति होती है। अर्थात आत्मा से परमात्मा का मिलन, योग माने जोड़, मिलन, उसकी एक विधा है। और यह विधा यह है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं उस परमपिता परमात्मा। तो सबसे पहले तो योग शब्द की बात होती है तो कहते हैं कि योग है क्या? तो योग समाधि। कुछ महापुरुषों ने कहा है कि योग समाधि है। समाधि का अभिप्राय परमात्मा से जुट जाना ही योग है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हमारी चित्त की वृत्तियां ये तीनों गुणों से बड़ी प्रभावित होती हैं। चंचल है हमारा चित्त, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। भगवान श्री कृष्ण से गीता में अर्जुन कहते हैं, मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथनशील है, अत्यंत दृढ़ है, निरंतर ये भागता रहता है, स्थिर नहीं होता। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक तो हम परमात्मा को पा ही नहीं सकते। योग परमात्मा को प्राप्त करने की एक विधा है। इसलिए कहते हैं कि चंचल चित्त की वृत्तियों को स्थिर कर देना ही योग है। तो हम कैसे स्थिर करेंगे, इसी के लिए उपाय बताए। यम सबसे पहले हमको जीवन में पालन करना पड़ेगा यम का। तो यम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 को यम कहते हैं। ये सत्य अपने आप में, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है कहा गया है। जिसमें पहला शब्द जो है यम का, प्रथम ईंट। यम एक सोपान है और सोपान में 5 ईंट लगे हैं। यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। सत्य अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि धर्म न दूसरा सत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। यही बात आगे चल करके महापुरुषों ने संस्कृत भाषा में भी अनेक तरह से बताया। तो सत्य का पालन करना जीवन में आवश्यक है। सत्य क्या है? तो सत्य न तो देखी हुई बात सत्य हो सकती है, न केवल सुनी हुई बात सत्य हो सकती है। सत्य परमात्मा का स्वरूप है। जो
जो अंदर है वही बाहर हो, उसी को सत्य कहते हैं। हम जो मन में रखते हैं उसी बात को व्यक्त करते हैं तो बात सत्य है। मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो वह सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हमको योग की कक्षा में प्रवेश करने से पहले मन में अवधारणा बनानी होगी कि हमारे जीवन में सत्य हो, हम सत्य से ओतप्रोत हो। दूसरी बात, अहिंसा। जीवन में मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना ही अहिंसा है। तीसरे नंबर पर अस्तेय, जीवन में चोरी न करना। चोरी कई तरह की है, हर तरह की चोरी से बचने का प्रयास करना। कुछ लोग यही समझते हैं दूसरे के वस्तु को चुरा लेना ही चोरी है, यही नहीं, बिना किसी से पूछे किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देना। जिस व्यक्ति, जिस स्वामी की वस्तु हो, उससे बिना पूछे उस वस्तु को दूसरे जगह हटाकर रख देना भी चोरी। और काम न करना भी चोरी है। जो काम हमारे लिए निर्दिष्ट है, जिस काम को करने के लिए हम लगाए गए हैं, उस काम के प्रति लापरवाही बरतना भी चोरी है। इसलिए काम चोरी भी न करना। तो अस्तेय हुआ। और इसके बाद अपरिग्रह, जरूरत से अधिक सामान को अपने लिए एकत्र करना भी अपराध है। क्योंकि जरूरतमंद लोग बहुत हैं संसार में, और संसार, आपको भगवान ने पैसा दिया है तो संसार के सारे संसाधनों को आप अपने लिए इकट्ठा कर लेंगे तो बाकी लोग क्या प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आपको इस पाप का भागी बनना पड़ेगा। अधिक वस्तु अपने पास आप रखते हैं जरूरत से तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और अंतिम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य ही हमारे वीर्य की रक्षा करेगा। और वीर्य अर्थात पराक्रम। तभी हम पराक्रमी हो सकते हैं जब अपने वीर्य की हम यथेष्ट रक्षा करें। तो इन सारी बातों को ध्यान रखने के बाद तब हम अंत में कहते हैं कि ये 5 चीजें क्या हुई? यम। यम के बाद दूसरा आता है नियम। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को नियम कहते हैं। ये दूसरा सोपान है अष्टांग योग में। जो महर्षि पतंजलि ने कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो प्रथम सोपान यम है और दूसरा नियम है। नियम में 5 नियम, जैसे 5 ईंट यम में थे, यम नामक सोपान में, वैसे ही इस सोपान में भी 5 ईंट लगे हुए हैं। किसमें? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? अंदर बाहर की शुद्धि। जैसे हम बाहर की शुद्धि रखते हैं, बढ़िया से बढ़िया साबुन अपने पास रखते हैं, स्नान करते हैं समय से अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक रखते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, स्वच्छ भोजन करते हैं, स्वच्छ बर्तन रखते हैं, अपने जहाँ रहते हैं वहाँ के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। किंतु इसके साथ साथ हमको अंतःकरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। और अंतःकरण की स्वच्छता के लिए क्या आवश्यक है? योग। उसके लिए क्या आवश्यक है? सत्संग। तो सत्संग के माध्यम से, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन करने के माध्यम से भी हमको अपने अंतःकरण को स्वच्छ करने की आवश्यकता है। यह है शौच। दूसरा है संतोष। बहुत लगन के साथ हम काम करें, परिश्रम के साथ काम करें और उससे जो हमारी कमाई हुई ईमानदारी पूर्वक उसी में संतुष्ट रहें, इसी का नाम संतोष है। तप। ये तप हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। अमुक व्यक्ति जो है बहुत तप किए। तप करने का अभिप्राय ये नहीं है कि एक पैर पर खड़ा होकर के लंबी तपस्या कर रहे हैं, उसी को तप कहते हैं। वह भी एक तप है, हठ योग है। किंतु वास्तव में 3 तरह का तप है। शारीरिक तप, वाची तप और मानसिक तप। शारीरिक तप क्या है? भोर में बड़ी अच्छी निद्रा आती है, प्रायः सभी लोगों को। वो निद्रा नहीं होती, तंद्रा हुआ करती है, आलस्य हुआ करता है, जब हम उठना नहीं चाहते, चारपाई नहीं छोड़ना चाहते। उस समय आलस्य का परित्याग करके उठना एक तप है। इस शरीर का तप है, आलस्य का परित्याग करके उठ जाना। दूसरे नंबर पर सवेरे हमारा कर्तव्य होता है बड़े बुजुर्गों को, किसको क्या चाहिए। हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, उनको सवेरे जल की आवश्यकता पड़ती है, वो अपने नहीं उठ सकते, तो उनकी सेवा में सवेरे तत्पर होकर के हम उनके सारी क्रियाओं को संपादित कराते हैं। यदि हम आलस्य कर जाएं, भोर में समय से न जगे, तो उनकी सेवा नहीं हो पाएगी और वो बिस्तर पर पड़े पड़े हमको शाप देते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। तो इन वृद्ध महापुरुषों के लिए जगना
अपने गुरुजनों के लिए जगना, अपने पशुओं के लिए जगना, पशुओं की सेवा करना, अपनी कृषि के लिए समय से जग जाना, जगना तो अवश्य। तो जब हम इन सब कार्यों के लिए आलस्य का परित्याग करके सुबह उठते हैं तो उसका नाम शारीरिक तप है। जो कार्य हमको करना चाहिए उस कार्य को मन लगा करके करते हैं, आलस्य का परित्याग करके इसको शारीरिक तप है। इसके बाद मानसिक तप है। मानसिक तप क्या है? मन से किसी का बुरा न सोचना, मन से निरंतर अपने इष्ट देव का चिंतन करना, मन से किसी का बुरा न सोचना, किसी के प्रति मन में कोई बुराई न रखना, ईर्ष्या भाव न रखना, और निरंतर हमारा सोच जो है सकारात्मक सोच, ये मानसिक तप है। मानसिक तप है मन को निरंतर परमात्मा में लगाए रहना और मन से किसी का भी बुरा न सोचना। इसके बाद वाचिक तप है। वाचिक तप क्या है? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपात हो, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। वाणी हमारी पवित्र हो, शुद्ध हो, हम सोच करके बोले कि इसका परिणाम क्या होगा, जिसके लिए बोल रहे हैं उस व्यक्ति पर इसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, क्या यह वाणी समाज के लिए हितकर है जो हम बोलने जा रहे हैं, ऐसा सोच करके बोलना वाणी की तपस्या है। तो ये तप है, शौच संतोष तप। इसके बाद है स्वाध्याय। मनुष्य को प्रतिदिन किसी अच्छे ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। अच्छे ग्रंथ के अध्ययन से हमारे मन में हमारी मन की धुलाई होती है, अंतःकरण की धुलाई होती है, और हमारा मन स्वच्छ होता है, हमारा हृदय स्वच्छ होता है, हमारा विचार पवित्र होता है। इसलिए अच्छे ग्रंथों का अध्ययन नियमित रूप से, गीता रामायण वगैरह अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान, और अंतिम है अपने मन को ईश्वर में स्थापित करना। मन बार बार भटकता है, लेकिन कहते हैं चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, ये बहुत ही चंचल है। तो भगवान श्री कृष्ण उपाय बताते हैं, इस मन को बस में करने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? अभ्यास है। इसको अभ्यास से बार बार मोड़ करके ले आइए आध्यात्म में, बार बार इसको मोड़ करके भगवान में ले आइए। मन तो भगेगा, लेकिन इसको बार बार निरंतर जो है अभ्यास के द्वारा ले आएंगे तो धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। इस तरह से जो अष्टांग योग में दूसरे नंबर का है शौच, हम कहते हैं यम नियम। ये नियम का वर्णन मैंने किया है। 5 प्रकार के नियम बताए, 5 यम बताए हैं, 5 नियम बताए। इसके बाद नंबर आता है आसन का। शौच संतोष तप, ये यम नियम आसन। आसन तो आसन में अनेक तरह के आसन है, किंतु स्थिर सुख आसन, हम आसन उसी को कहते हैं कि हम स्थिरता पूर्वक देर तक बिना किसी तनाव के बैठ जाएं, जिस अवस्था में, उस अवस्था का नाम आसन। ये आसन तो यम नियम आसन। फिर इसके बाद नंबर आता है प्राणायाम। प्राणायाम कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गतिर विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास, श्वास कहते हैं अंदर खींचने को, प्रश्वास कहते हैं बाहर छोड़ने। इन दोनों के गति में विच्छेद कर देना, दोनों के गति में अंतर कर देना नियम के अनुसार, इसी को कहते हैं प्राणायाम। इस प्राणायाम में अनेक तरह के प्राणायाम हैं जो हमारे महर्षि पतंजलि के द्वारा निर्दिष्ट हैं, किंतु उसमें से हम लोग खास प्राणायाम, लगभग 6 प्राणायाम हम लोग नित्य किया करते हैं। तो 6 प्राणायामों में मन लगा करके उसको आंख बंद करके नियम पूर्वक करना चाहिए। ये प्राणायाम है। प्राणायामों की व्याख्या अलग से करनी पड़ेगी, तब हम प्राणायामों के प्रति सब बोल पाएंगे। किंतु आगे और थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार क्या है? अपने इंद्रियों को वश में करना ही प्रत्याहार है। हमारी इंद्रियां हैं कुल शरीर में 10। 5 कर्म इंद्रियां हैं जिससे हम काम करते हैं। कर्म इंद्रियां कौन कौन से? हाथ, पैर, मुंह जिससे खाने का काम करते हैं। तो हाथ, पैर, मुंह, कान सुनने का काम करते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं। जो मोटी मोटी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां जो काम करती हैं, इनको हम कर्म इंद्रिय कहते हैं।
इसके अलावे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान करते हैं। तो ज्ञान किससे करते हैं? जीवा से चख करके किसी वस्तु के बारे में जानते हैं कि ये इसका स्वाद कैसा है, नाक से सूंघ कर जानते हैं इसका गंध कैसा है, आंख से देख करके जानते हैं ये इस वस्तु की आकृति कैसी है, त्वचा से स्पर्श करके जानते हैं वस्तु गर्म है या ठंडा है। इस तरह से हम 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियों की चर्चा की और एक इंद्रिय मन भी है जिसको एकादश इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है, मन। तो इस तरह से हम प्रत्याहार करते हैं, इंद्रियों को अपने वश में करने का जो प्रयास करते हैं उसी का नाम प्रत्याहार है। फिर उसके बाद परमात्मा के प्रति धारणा बना, हम धारण किसको करें? धारण तो परमात्मा को धारण करें, अपने जीवन में अच्छी चीजों को धारण करें। धारण करने से उसी को धर्म कहते हैं, धारणा धर्म, उसी को धर्म कहते हैं जिसको धारण करके संसार को सुखी बनाया जा सके, अपना भी जीवन सुखी हो और संपूर्ण संसार का जीवन सुखी हो, सब लोग सुखमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस भावना से मनुष्य को जीना चाहिए संसार में। ये धारणा है कि हम धारण करें, अच्छे कर्मों को धारण करें, जीवन अच्छे नियमों को धारण करें। फिर अंत में कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, अंत में ईश्वर में अपने आप को लीन कर देना, यही योग का मुख्य लक्ष्य है। ओम शांति।